आगरा के सबसे मशहूर जायके दिखाने के लिए हमने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए उस शहर में जिसे लोग मोहब्बत के शहर के नाम से भी जानते हैं। और अगले 48 घंटों में हम जानेंगे कि इस शहर की पहचान सिर्फ ताज है या यहाँ की बेड़ई, मीठे अंडे, तंदूरी छोले भटूरे, बिरयानी, चाट और मुगलई जायके भी उतने ही खास हैं। तो चलिए आगरा के सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अब्दुल सत्तार नाश्ते वालों पे, जो आगरा वालों को फ्रेंच टोस्ट का देसी वर्जन पिछले 50 सालों से खिला रहे हैं, जिसे यहाँ मीठा अंडा कहते हैं। ये काम जो है करीब 50 साल से ऊपर हो गया, वालिद साहब के टाइम का काम है। इन्होंने ही इजाद किया है इस काम को। यहाँ ये पहले हमारे सामने दुकान बहुत पुरानी, अब इधर शिफ्ट हुआ, 12-15 साल से इधर शिफ्ट हुआ है। सबसे पहले दूध में अंडा तोड़ के डालते हैं और चीनी मिला के फेंट देते हैं। फिर गरम तवे पे सफेद मक्खन बड़ी तबीयत से डालते हैं और ब्रेड को अंडों में डुबा के अच्छे से सेकते हैं। इनके मलाई टोस्ट को भी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसमें ब्रेड को सफेद मक्खन में सेक के ऊपर से मलाई लगा के सर्व करते हैं। तो अभी हमें अब्दुल सत्तार नाश्ते वालों पे, और यहाँ पे हमने दोनों तरह के आमलेट वाला मीठा अंडा और ये टोस्ट जिसके ऊपर मलाई डाल के देते हैं, दोनों ही ले लिया। देसी वाइट मक्खन में बनाते हैं जो घर का बना हुआ है। इसके ऊपर भी जो मलाई डली है वो इनकी शुद्ध मलाई है। तो देखते हैं, दोनों का टेस्ट करते हैं। ये जो मीठा अंडा है जिसको यहाँ पे सब लोग खाने आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड है। अंडे के बीच बीच में क्रंच आती है, वो भी अच्छी लगती है। इस मीठे अंडे में प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन फैट भी भरपूर मिलेगा। ये ब्रेड टोस्ट बहुत ही हैवी सा है। जिनका स्वीट टूथ है ना, कोई नाश्ता बहुत पसंद आएगा। घर की निकली हुई मलाई है, बहुत अच्छा उसका भी फ्लेवर है। उसकी चाय भी ट्राई करिए जो कि बहुत बेहतरीन होती है। प्रिपरेशन में अलग लग रहा था, लेकिन ये प्रॉपर देसी फ्रेंच टोस्ट कह सकते हैं आपसे, जो आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप शाम तक अगर कुछ ना भी खाएं तो आपका काम चल जाएगा। तो इसे खत्म करके अब चलते हैं आगरा की मशहूर बेड़ई खाने, जो मिलती है देवी राम स्वीट्स पे। बेड़ई बिलोंग करती है ब्रज रीजन से, मेनली आगरा, मथुरा और आसपास के एरिया से। इसमें उड़द दाल की फिलिंग होती है और ये खाने में काफी क्रिस्पी होती है। तो अभी हम आगरा में हैं, देवी राम पे हैं, और यहाँ की ये बेड़ई खा रहे हैं। ना ये कचौड़ी है ना ये पूड़ी है, ये बेड़ई है। साथ में ये आलू की सब्जी है जो कि बहुत ही घुटी हुई सी सब्जी है, और जो है दही साथ में डाल के देते हैं खट्टेपन के लिए। बहुत ही क्रंची है और अंदर ये दाल की पिट्ठी भरी हुई। आगरा का जो सबसे फेमस नाश्ता है वो ये बेड़ई है। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। जो मसाले हैं वो भी बहुत ही बढ़िया हैं, और दही के साथ जो खट्टा बना रहा है बहुत बढ़िया है। 14 रुपए की एक है ना, 14 रुपए की एक है। 28 रुपए के अंदर ये एक मुकम्मल नाश्ता है। देवी राम के बाद अब चलते हैं बेनी राम पे, जो तंदूरी छोले और पनीर वाले भटूरे बनाते हैं, और ये आम भटूरों से एकदम मुख्तलिफ होते हैं। प्रिपरेशन जो डो की होती है वो सेम ही होती है, बट क्या होता है, ये कढ़ाई पे हाफ डन होते हैं, उसके बाद तवे पे जाकर फुल डन हो जाते हैं। मेरी नजर में ये मैदे के पराठे होते हैं, जिसके बीच में पनीर, मखानों की फिलिंग की जाती है, और साथ में तंदूरी छोले मिलते हैं जिसमें कुल्हड़ को गरम करके उसमें मक्खन डालते हैं। फिर प्याज, छोले, मसाले, पनीर और मखानों के साथ इसे सर्व करते हैं। तो मेरे पीछे बेनी राम छोले भटूरों की दुकान है, जो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के छोले भटूरे लगाते हैं। ये जो भटूरे होते हैं ये एक्चुअली में पराठे हैं, जिसके अंदर ये पनीर की स्टफिंग होती है, और जो है साथ में सलाद देते हैं, और एक कुल्हड़ के अंदर छोले देते हैं। अच्छे से बघार वघार लगा के कुल्हड़ गर्म करके उसमें डालते हैं। विजुअली अट्रैक्टिव छोले भटूरे लगते हैं। ऊपर थोड़ा सा पनीर और मखाने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा, ये पराठे तोड़ दो तो काफ़ी क्रंची से फील हो रहा है। एक बाइट बना लेते हैं। छोले जो है ना बहुत ही तेज़ लग रहे हैं, मसालेदार है। गर्मी में पसीना तो छुड़वाएगा ही आपको, लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा। देखिए किस तरह से ये पनीर से लोडेड है, और ये ऊपर मखाने पड़े हुए हैं, पनीर पड़ा हुआ है, और साथ में जो है चाय लिया था जो थोड़ा सा गिरा दिया है मैंने। ये भी पी के देखते हैं। जो पुदीने का भी टेस्ट जो साथ में आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये भटूरे नहीं है, लेकिन ये पराठे और ये छोले बहुत शानदार हैं। मेरा नाम फ़हीम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आसपास के कई जगह के मैंने छोले भटूरे खाए, और जो टेस्ट चटपटा जैसा जो कस्टमर मांगता है वैसा बना के देते हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये, इनकी जो बनाने का तरीका है वो नायाब है। खाने से ज़्यादा अगर इखलाक अच्छा हो ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। हर तीसरे चौथे दिन है ना, बच्चों की, घर की, फैमिली की ख्वाहिश यहीं से लाइएगा। अब चलिए आगरा की बिरयानी को समझने चलते हैं मुकीम बिरयानी पे। कहते हैं आगरा को बिरयानी मुगलों से मिली, क्योंकि दिल्ली से पहले मुगल सल्तनत यहीं थी।
यहाँ बिरयानी को यखनी में बनाते हैं और खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग हैं मुकीम बिरयानी पे। आगरा की सबसे कदीमी बिरयानी है, पुरानी बिरयानी है, रिवायती बिरयानी है। वफ की बिरयानी मिलती है यहाँ पे बेहतरीन गोश्त के साथ। जिंदगी गुजर की, बचपना पैदा ही नहीं हुए हम लोग। इनका बहुत मोहब्बत और प्यार से खिलाते हैं, ये आदमी संतुष्ट होकर के जाता है यहाँ से। बाकी इनके जो भी है ये डालते हैं मसाले, ये गुप्त रखते हैं, हमें बताते नहीं है। अगर बता दे तो हम खुद बना ले तो। माशाल्लाह ये मुकीम भाई की बिरयानी है, साफ़ सुथरा बनाते हैं, बेहतरीन इनका सर्विस होती है और सर सफाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ का देखकर खुशी हुई, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये मुकीम बिरयानी का कि जब भी आता हूँ अच्छा खाने को मिलता है। तो चलिए हमने यहाँ की ये बेहतरीन सी मुकीम बिरयानी निकलवा ली है। इसका गोश्त देखिए कितना गुलाबी है, आवाज़ वाली बोटी के साथ बेहतरीन गोश्त की बिरयानी का एक निवाला लेते हैं। साथ में बिरस्ता पड़ा होता है, ये भुनी हुई प्याज। सबसे पहली बात, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी है। खड़े मसाले हैं जो कि बहुत हल्के हैं। वो होता है ना कि बिरयानी खाने के बाद आपको लगेगा कि मज़ा भी दे रही है बिरयानी, पेट भी बहुत हल्की है। आगरा की बेस्ट बिरयानी में नाम आता है। ताजमहल के बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है मैं तो कहूँगा। तो अगर आप ताजमहल घूमने आ रहे हैं आगरा में, आप आके मुकीम की बफ वाली बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। हमने बिरयानी के साथ यहाँ काफी वक्त बिताया और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और तब हमने फैसला किया कि चाट वाली गली में चलते हैं, जहाँ आलू टिक्की, बास्केट चाट और फलूदा कुल्फी हमारा इंतजार कर रही है। तो मेरे पीछे आगरा की चाट गली है, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चाट मिलती है। आलू की टिक्की मिलती है जिसको भल्ला बोलते हैं, साथ में चीला है, कुल्फी, फलूदा है और भी बहुत सारे आइटम्स है। चलिए यार आपको दिखाते हैं आगे। तो हमारे पास आगरा चाट की है भल्ला यानी आलू टिक्की आ चुकी है। बहुत ही बड़ा सा क्रिस्पी आलू का पीस होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से जो है क्रिस्पी बनाते हैं। तो ये टिक्की के अंदर दही डाल के नहीं दिया जाता, चटनी होती है लाल वाली और हरी वाली, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट है। एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसी। धनिया का श्रृंगार है, क्या बात है। चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत क्रंची है। जो चटनी है उसके अंदर पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, सही तरह के मसाले डाले गए हैं। मतलब जो चाट से चटकारापन महसूस होना चाहिए वो इसके अंदर हो रहा है। ताजमहल देखने आ रहे हैं, आगरा आ रहे हैं घूमने के लिए, ये चटोरी गली में आइए और यहाँ से चाट ज़रूर खाइए, सॉरी भल्ला ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पे ये क्यूट सी है बास्केट चाट मिलती है। लखनऊ में आपने देखा होगा बड़े से बास्केट के अंदर बनाई जाती है चाट, लेकिन यहाँ पे ये कप्स हैं। तो मैदे के कप्स बना दिए गए हैं, इसके अंदर सारी फिलिंग्स भराई गई हैं, तो इसको यहाँ पे बास्केट चाट बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा शेप है इसका, एक बार में आप एक पूरा गप से खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें डाल के चाट बनाई गई है। आगरा की है बास्केट चाट, चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई किया था, गिरने लगी, पूरा जब खाया तब मज़ा आया। बड़ी यूनिक सी चाट है, क्रिस्पी भी है, अंदर बहुत सारे फ्लेवर, दही का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। अगर आगरा में चाट गली आ रहा है, ये ट्राई करना लाजमी है। चाट वाली गली में चाट के बहुत तरह के जायके हैं। बास्केट चाट भी मिल जाएगी, भल्ले भी मिल जाएंगे, दही पूरी बताशे जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एंड में जब आप शंकर कुल्फी फलूदा के पास आके रुकेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गर्मी का इलाज मिलता है। क्योंकि ये जो फलूदा वाली कुल्फी है ना, जिसके अंदर इनकी आइसक्रीम भी पड़ी हुई है, रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, रबड़ी डाली है, जब आप इसका बाइट लोगे ना तो उसकी ठंडक जो है ज़बान पे मज़ा तो देगी, लेकिन दिल को सुकून भी देगी। चलिए अगली लोकेशन पे चलते हैं, टोटो में बैठ के आगरा के अंदर। तो हम पहुंचे शहीद नगर मार्केट, जहां दिल्ली से जावेद नहारी आई है और बड़ी डिमांड में चल रही है। लेकिन हम आए हैं आगरा के खाने दिखाने, इसलिए हम गए यहाँ के सबसे फेमस मुगलई स्पॉट अलीम रेस्टोरेंट में। भाई बड़ा रश है यहाँ पे यार। उधर बिरयानी निकली है, तराजू में तौली जा रही है, पीछे कहीं से चंगेजी आ रहा है, कहीं कोरमा आ रहा है। भाई यहाँ पे तो ऑर्डर देके लगवाना, प्लेट में यहाँ तक आना, इसी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहुत बढ़िया स्वाद है इनका। हम 3 साल से आ रहे हैं इनके पास रेगुलर, और सर्विस भी अच्छी है इनकी, सारी चीज़ अच्छी है इनकी। मटन डारी खा रहे हैं हम इस समय, मटन डारी वो बहुत बेस्ट है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग आगरा आए हुए हैं दिल्ली से और यहाँ के खाने कवर कर रहे हो, तो जिससे भी पूछ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट का नाम दे रहा है, क्या क्या खास है? अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने लगा है चिकन चंगेजी है, चिकन मलाई है, मटन नारी है, दीगर और भी आइटम है। चिकन चंगेजी आगरा के अंदर हमने स्टार्टिंग की। अच्छा, आपसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो कितना साल हो गए आपके रेस्टोरेंट को? यहाँ पे जो माशाल्लाह हर तरफ पैक्ड है पूरे टेबल। 2014 में इसको ओपनिंग की थी। हमारा मेन ब्रांच अब आगरा में है और मेन प्रॉपर यही काम अपना आगरा में मेन जगह यही शहीद नगर तिराहा भगत सिंह रोड अलीम रेस्टोरेंट। आप किसी भी जगह पे गूगल पर सर्च करें, किसी भी सर्च करें, आपको अलीम रेस्टोरेंट दिखाएगा। तो हमने अलीम रेस्टोरेंट की 3 खास डिशेस लगवा ली हैं। जायके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास डिशेस हैं
जो उन्होंने रिकमेंड करी वो लगवा लिया। तो सबसे पहले ये चिकन चंगेज़ी, जो बोल रहे थे कि हमारी मेन डिश यही है, सब आते हैं चिकन चंगेज़ी ऑर्डर करते हैं। सेकंड है ये चिकन मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी है लेकिन इसके अंदर ग्रेवी भी अलग से बना रखी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब चिकन टिक्का डाल दिया और बटर और क्रीम के साथ, अलग से ग्रेवी भी है, तो अलग टाइप की डिश लग रही है। और आखिर में देखिए ये मटन नहारी, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहीं जाऊँगा तो मटन नहारी तो दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से निवाला तोड़ लेते हैं, यहाँ पे बहुत रश है, टेबल खाली भी करनी है, खाली हम ही लोग को नहीं खाना। तो लेग पीस लेते हैं, ऐसे तोड़िए, बहुत आसानी से टूट गया, और एक भरपूर निवाला बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। और चंगेज़ी का मेन डोमिनेटिंग फ्लेवर तो है जो टमाटर ग्रेवी के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर स्मोकीनेस भी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है जिसकी वजह से। और ये है चिकन मलाई बोटी, बहुत ही मुलायम से पीसेज हैं जिसके साथ बनाया गया है इसको। तो प्याज वाला स्टू नहीं होता है, उस तरह की ग्रेवी है जो मेरे को लग रही है। तो इसके अंदर अच्छी मिठास होगी, थोड़ी शाही होगी ये डिश। खाने से पहले मेरे को फील हो रहा है, देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा है। इसके अंदर वो स्टू वाला जो फ्लेवर होता है ना, जो कैरमलाइज प्याज के साथ घोट के जो मसाले बनाए जाते हैं उसके साथ जो आता है, वो इसके अंदर आ रहा है, चिकन के अंदर बनाया गया है। इसका टेस्ट काफ़ी सही है। ये है इनकी मटन नहारी। भाई ये इसकी नली जो है मेरे हाथ में रुक नहीं रही है, फिसली जा रही है। वह बहुत सॉफ्ट है। चलिए इसका भी एक निवाला बनाते हैं। यार जो रोटी है ना बड़ी खस्ता है, तो नारी खाने का तो तरीका यही है, उंगलियां चिपचिपाएंगी। तो इसका जो जायका है ना वो पूरा दिल तक जाएगा। टेस्ट इसका भी काफ़ी अच्छा है। जो भीड़ लगी है वो यूँ ही नहीं लगी हुई है, क्वालिटी दे रहे हैं इसीलिए जो है यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है। और तीनों के जायके एकदम मुख्तलिफ हैं, सब एकदम अलग है। अगर आप आगरा आ रहे हैं और फाइन डाइन में बैठ के अपनी पूरी फैमिली के साथ कुछ लजीज खानों का मज़ा लेना चाहते हैं, मुगलई खानों का मज़ा लेना चाहते हैं, अलीम रेस्टोरेंट ज़रूर आइए। मुगलई जायकों का मजा लेके जैसे ही हम आगे बढ़े, सूफियान भाई ने बुला के हमें बिरयानी की दावत कर दी। जैसे दिल्ली के अंदर अचार वाली बिरयानी चलती है, जिसके अंदर अचार वचार पड़ा होता है, वैसे ही अगर उसकी जगह पे अगर आगरा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बहुत सारे खड़े मसाले पड़े होते हैं। दालचीनी, काली मिर्च, जीरा भी है, ये बिरिस्ता वाली प्याज भी है, और जो बोटियाँ हैं वो कुछ इस तरह की हैं तो मतलब हाथ से छूते ही अलग हो रही है। बहुत अच्छी सी गलावट है इनके अंदर। साथ में मसाला भी देते हैं जो छिड़कते हो, किसी को अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद है उसके साथ दीजिए। कहते हैं ना कि हर जगह जाओ थोड़े जायके बदल जाते हैं, लेकिन हर स्टेट के, हर शहर के अपने अपने जायके हैं। अंदर से मतलब चावल जो है बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से हैं। जो बोटी भी है बहुत ही मतलब नरम सी है। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी है जिसको आप आगरा आके ट्राई कर सकते हैं। और नूर बिरयानी पे अगर आप आएंगे तो साथ में आपको मिलेगा ये ज़र्दा, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, बादाम किशमिश से एकदम लोडेड है, काजू के साथ। अक्सर शादियों में बिरयानी के बाद ज़र्दा खाया जाता है, आगरा में भी कुछ उसी तरह का इंतज़ाम है। तो ये ज़र्दे का भी एक बाइट लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। भाई ज़र्दा बहुत बढ़िया, बहुत ही कम जगह पे ऐसा ज़र्दा मिलता है। मिठास भी बहुत ही ऑन पॉइंट है। पिछले 2 दिनों में हमने आगरा के कुछ बेहतरीन जायके चखे और अब वक्त हो चला था वापसी का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम रह गया था, घर वालों के लिए आगरा का मशहूर पेठा पैक करवाने का। तो थोड़ी तहकीकात करके हम पहुंचे प्राचीन पेठा की दुकान, जहां हमारी मुलाकात जमील भाई से हुई। मैंने जिसको भी पेठा दिया है ये समझ लीजिए कि बस वो बोलते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई हमारी। तो इन्होंने हमें पेठे के कई फ्लेवर्स दिखाए और हमने दिल्ली के लिए कुछ डब्बे पैक करा लिए। अगर आगरा के सफर को मैं कम अल्फाजों में बयां करूं तो समझ आता है कि यहाँ जायकों के नाम बदल गए। फ्रेंच टोस्ट बन गया मीठा अंडा, पराठे भटूरे बन गए, टिक्की भल्ले हो गए, पुलाव बिरयानी बन गई और बेदमी पूरी बेड़ई हो गई। लेकिन जो नहीं बदला वो है आगरा का खालिस जायका, जो बड़ा लाजवाब है। आगरा वो खूबसूरत शहर है जहाँ ना ज्यादा ट्रैफिक है और ना सड़कों पे गंदगी है, लेकिन जो चीज इस शहर को सबसे खूबसूरत बनाती है वो है यहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी। तो आगरा की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारी पहली YouTube लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जिसे हमने बड़े दिल से बनाया है। इसलिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस इससे बेहतर बना पाए।